और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से केंद्र की सत्ता से बेदखल और देश के ज्यादातर राज्यों में जनाधार खो चुकी कांग्रेस अब बौखलाहट में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किसी भी तरह अपनी ताकत दिखाने को आतुर है। केरल और असम में सत्ता पाने की उम्मीद में कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रही है। खासकर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बयान देने में लगातार सीमाएं लांघ रहे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले केरल में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हुए एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पूरे गुजरात को अनपढ़ और बेवकूफ कहा था। अब उन्होंने असम में इस्लामिक तुष्टीकरण से प्रेरित बात कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है। इस संगठन से देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। केंद्र में लगातार 12 साल से सरकार चल रही है। इसके अलावा देश के करीब 18 राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही है। ऐसे में इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत की तुलना जहरीले सांप से करना कितना सही है? खड़गे के इस बयान का जवाब देने के लिए खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने आए। असम के पत्थरकंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने खड़गे के बयान पे तीखा हमला बोला। राहुल के संग में बैठकर फिर से बोले कि बीजेपी और आरएसएस सांप है, उसको मार देना चाहिए। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की कि वे 9 अप्रैल को ऐसा जवाब दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस को कहीं जगह न मिले। साथ ही इन्होंने दावा किया कि इस बार जनता कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन असल बात तो ये है कि क्या कांग्रेस के अध्यक्ष देश में नरसंहार करवाना चाहते हैं? क्या वो मुस्लिम पक्ष को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को मार डालें? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही घटिया राजनीति के दौर से देश गुजर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे बयान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष को? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।